Hi, this is Gitanjali. Welcome you all to the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बेसिकली पर्टिकुलर प्रोविज़न को डिस्कस करते हैं, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन नंबर 190 से। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या आपके कॉलेज के एग्ज़ाम है, और आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या फिर अपने पूरे सिलेबस को मेरे साथ कवर करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 190 से। देखिए, सेक्शन नंबर 190 ऑफ BNSS डील करता है केसेस टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। यानी पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करी और ये पाया कि जिस पर्सन को हमने एक्यूज बनाया है इसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है, तो केस आगे कैसे प्रोसीड होगा। सबसेक्शन 1 में ये कहते हैं इन्वेस्टिगेशन किया और पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को ये लगा कि इस एक्यूज के अगेंस्ट रीजनेबल ग्राउंड है और सफिशिएंट एविडेंस है, तो ये ऑफिसर क्या करेंगे, इस एक्यूज को फॉरवर्ड करेंगे मैजिस्ट्रेट के पास। किस मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड किया जाएगा? जो एम्पावर्ड होंगे कॉग्निजेंस लेने के लिए। पर अगर यही ऑफेंस जो इस एक्यूज ने किया है वो बेलेबल है, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो एक्यूज का बेल का राइट बनता है। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो एक्यूज से सिक्योरिटी ली जाएगी। देखिए, वर्ड के ऊपर फोकस करना, सिक्योरिटी वर्ड है, ठीक है। आगे बताऊंगी क्यों इसके ऊपर इतना ध्यान देना है। एक्यूज्ड से सिक्योरिटी ली जाएगी कि वो जब भी कोर्ट में उसको बुलाया जाएगा तो वो कोर्ट में अपीयर होंगे। प्रोवाइज़ो कहता है कि अगर एक्यूज कस्टडी में नहीं है, कस्टडी से बाहर है, मींस कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस था और वो कस्टडी में नहीं है और पुलिस ऑफिसर ने उससे सिक्योरिटी ले रखी है कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होगा। अब मैजिस्ट्रेट को पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्ट बना के फॉरवर्ड करते हैं, तो मैजिस्ट्रेट ये नहीं कह सकते कि मैं इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि एक्यूज्ड कस्टडी में नहीं है। तो एक्यूज्ड का कस्टडी में ना होना रिफ्यूजल का ग्राउंड नहीं होगा। सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया। नाउ कम टू सबसेक्शन 2। अब ये सबसेक्शन 2 में कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ने इन्वेस्टिगेशन किया और फॉरवर्ड किया एक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के पास, या फिर उससे सिक्योरिटी ले ली कि भाई जब भी मैजिस्ट्रेट बुलाएंगे तो तुम्हें आना है। उसके साथ ही जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करेंगे, इस एक्यूज्ड से जो भी वेपन रिकवर हुआ है, जो भी आर्टिकल रिकवर हुए हैं, या इस केस में जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी भेजेंगे मैजिस्ट्रेट के पास, और साथ ही कंप्लेनेंट से और अदर पर्सन जो भी इस केस से एक्विंटेड हैं, यानी जो भी आसपास लोग खड़े हुए थे जिन्हें इस केस के बारे में पता है, उन सभी से बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएंगे कि तुम कोर्ट में अपीयर होगे। अगर गवाही के लिए बुलाया गया तो गवाही भी दोगे। ध्यान रखना है, एक्यूज्ड से सिक्योरिटी ली जा रही है, कंप्लेनेंट और अदर पर्सन से बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाए जा रहे हैं। बॉन्ड मीन्स पर्सनल बॉन्ड और सिक्योरिटी मीन्स विद सिक्योरिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाए जा रहे हैं। नाउ कम टू सबसेक्शन 3। यहाँ कहते हैं कि बॉन्ड्स में जब भरवाए थे कंप्लेनेंट से और उन पर्सन से, उस बॉन्ड में लिखा हुआ था इन द कोर्ट ऑफ CJM। तो CJM की कोर्ट लिखने का मतलब है कोई भी कोर्ट हो सकती है, ये CJM की कोर्ट भी हो सकती है, पर अगर CJM ने इस केस को किसी और सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास रेफ़र कर दिया है फॉर इंक्वायरी और ट्रायल, तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट भी होगी। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि इस कंप्लेनेंट को या इन पर्सनस को कैसे पता चलेगा कि हमारा जो केस है वो किसी और कोर्ट में रेफ़र कर दिया गया। तो प्रोवाइज़ो में ये कहते हैं कि जब भी ऐसा होगा तो कंप्लेनेंट को, इन पर्सनस को एक रीज़नेबल नोटिस ऑफ रेफरेंस दिया जाएगा, और ये कौन देगा? जो भी पुलिस ऑफिसर ने इनसे बॉन्ड भरवाया था वो इनको देंगे कि भाई अब तुम्हें इन कोर्ट के सामने अपीयर होना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सबसेक्शन 4। ये कहते हैं कॉपी ऑफ बॉन्ड जो होगी वो उस पर्सन को डिलीवर की जाएगी जिसने ये बॉन्ड भरा है, और जो ओरिजिनल होंगे वो मैजिस्ट्रेट के पास भेजे जाएंगे। ये था आपका सेक्शन नंबर 190। आई होप ईजी था, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा से देख के वीडियो और समझ सकते हो। नाउ कम टू सेक्शन नंबर 191। 191 आपका डील करता है कंप्लेनेंट एंड विटनेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू एकम्पनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट बी सब्जेक्ट टू रेस्ट्रेंट। मतलब कि कंप्लेनेंट है जिसने कंप्लेंट करी है, विटनेस जो वहाँ पे लोग प्रेजेंट थे, अब भाई वो केस में गवाह बन गए हैं, दैट डजंट मीन कि पुलिस वाले उनको तंग करें
या पुलिस वाले उनको पकड़ के लेकर जाएं या पुलिस वाले उन्हें रेस्ट्रेन करें, पर पुलिस वाले उनसे सिक्योरिटी या पर्सनल बॉन्ड भरवा सकते हैं कि भाई तुम हर डेट पर अपीयर होगे, बट उन्हें रेस्ट्रेन नहीं कर सकते। यही सारी बातें की गई हैं 191 में। क्या कहते हैं, कंप्लेनेंट और विटनेस अगर जब भी ये लोग कोर्ट जा रहे हैं उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि पुलिस वाला इनके साथ हो, इनको कोई इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी रेस्ट्रेन नहीं किया जाएगा, पर इनसे सिक्योरिटी लिया जाएगा। सिक्योरिटी मीन्स इनसे पर्सनल बॉन्ड भरवाए जा सकते हैं, इनसे कोई सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा, बट इनसे पर्सनल बॉन्ड भरवाए जा सकते हैं कि भाई तुम हर डेट पर अपीयर होगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये लोग इतने शरीफ भी नहीं होंगे कि बोला कि बॉन्ड भर दो तो ये भर दें। हो सकता है कोई ढीठ किस्म का आदमी हो और मना करे कि मैं बॉन्ड नहीं भरता, तो इस केस में क्या होगा। प्रोवाइज़ो में ये कहते हैं कि अगर कंप्लेनेंट या विटनेस रिफ्यूज़ कर दें कि हम कोर्ट में नहीं आएंगे, या ये मना कर दें हम बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करते, तो क्या करेंगे, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज चाहें तो इस कंप्लेनेंट और विटनेस को कस्टडी में लेके मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं। अब मैजिस्ट्रेट इनको तब तक कस्टडी में रखेंगे जब तक ये बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर देंगे, या फिर जब तक केस की हियरिंग ख़त्म नहीं हो जाती। मीन्स अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। इतना क्लियर हो गया। बस यही था आपका सेक्शन नंबर 191। नाउ अब लगा लेते हैं हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक मिनट दीजिए मुझे। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 ऑफ BNSS व्हेन कैन अ पुलिस ऑफिसर फॉरवर्ड द एक्यूज्ड टू मैजिस्ट्रेट, जब एविडेंस सफिशिएंट होगा। ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन, इफ द ऑफेंस इज बेलेबल एंड द एक्यूज्ड कैन गिव सिक्योरिटी, व्हाट शैल द ऑफिसर डू, उसे सिक्योरिटी लेकर उसको बोला जाएगा नेक्स्ट डेट पर मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो जाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 ऑफ BNSS स्टेट रिगार्डिंग द एक्यूज्ड नॉट इन कस्टडी, अगर वो कस्टडी में नहीं है तो उससे सिक्योरिटी लिया जाएगा कि भाई तुम अगली डेट पर कोर्ट के सामने अपीयर हो जाना। ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ, कैन द मैजिस्ट्रेट टू हुम द रिपोर्ट इज फॉरवर्ड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, नहीं, वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्यूज्ड का कस्टडी में ना होना रिपोर्ट को रिफ्यूज़ करने का कोई ग्राउंड नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 2 व्हाट शुड द पुलिस ऑफिसर सेंड टू द मैजिस्ट्रेट, क्या भेजेंगे साथ में, जो भी वेपन और आर्टिकल होंगे वो सभी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट शुड द पुलिस ऑफिसर रिक्वायर्ड फ्रॉम द विटनेस एक्वेंटेड विद फैक्ट, कि भाई तुम बॉन्ड एग्जीक्यूट करो कि तुम हर डेट पर आओगे। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 190 सबसेक्शन 3 द बॉन्ड मेंशन सीजेम, तो सीजेम का मतलब है सबॉर्डिनेट कोई भी कोर्ट जिसमें रेफर किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर द ट्रांसफर ऑफ केस, ट्रांसफर ऑफ केस के लिए क्या होगा, एक रीजनेबल नोटिस दिया जाएगा कंप्लेनेंट को और उस पर्सन को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, हु शैल डिलीवर अ कॉपी ऑफ बॉन्ड टू द पर्सन, तो जिसने बॉन्ड भरवाए हैं वही कॉपी एक पार्टी को देगा और जो ओरिजिनल है वो मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी। तो 10th में यही है, ओरिजिनल बॉन्ड किसके पास भेजे जाएंगे, मैजिस्ट्रेट के पास भेजे जाएंगे। क्लियर। नाउ कम टू सेक्शन 191 के MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सेक्शन 191 प्राइमरीली सेफगार्ड, किसको बचाने की बात कर रहे हैं ये, कंप्लेनेंट को और विटनेस को, कि इनके साथ अननेसेसरी रेस्ट्रेन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हेयर। Under section 191, can a complainant be forced to accompany a police officer? No. Next, according to 191 of BNSS, what kind of bond can a complainant or witness be required? कैसे bond लिए जाएंगे, personal bond लिए जाएंगे। Next, if the complainant or witness refuse to execute, अगर वो execute नहीं कर रहे magistrate के पास ले जाएंगे। what power does the magistrate have, मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, उन्हें कहेंगे हम तुम्हें डिटेन करके रखेंगे जब तक बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करोगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, सेक्शन 191 प्रोहिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, क्या प्रोहिबिट कर रहे हैं, अननेसेसरी रेस्ट्रेन नहीं करना और इनकन्वीनियंस नहीं करना। सो यहाँ पे हमने कवर किया है सेक्शन 190 एंड 191 ऑफ BNSS और साथ में उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपकी कोई भी सजेशन या ओपिनियन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप मेरे साथ किसी भी सेशन को कंटिन्यू करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।